तो अभी अपन ने क्या देखे, शेड्यूल्स के बारे में, है ना, कितने 12 शेड्यूल हैं, कब कब कौन से जुड़े हैं। बाद में मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, 8, बाद में कितने हुए 12, 4 को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए तो अब जो हम लोग चालू कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। ठीक, चलो चालू करें। संविधान का निर्माण जो है, इसके लिए सबसे पहले अब संविधान का निर्माण ऐसे ही तो नहीं होगा, कोई ना कोई क्या होगी, एक बॉडी होगी, एक संस्था होगी जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो ऐसी एक बॉडी होना चाहिए, संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो कि क्या करे, संविधान का निर्माण करे। ऐसी डिमांड हुई, है ना, तो ऐसी मांगे हुई, डिमांड हुई किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा जो कि क्या करेगी, निर्माण करेगी किसका, संविधान का। तो ऐसी डिमांड सबसे पहले नाम लिखेंगे M.N. रॉय। अभी मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया हूँ इनका नाम, क्या किए थे इनने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे, कहाँ, ताशकंद, याद आ रहा है। तो M.N. रॉय जो थे कम्युनिस्ट थे, लेकिन फर्स्ट पर्सन थे जिनने क्या बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण कौन करेगा, फॉर्मेशन कौन करेगा, तो एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, एक संविधान सभा जो है संविधान निर्माण का कार्य करेगी। ऐसी मांग किसने की, सबसे पहले M.N. रॉय ने। किस वर्ष में कर रहे हैं ये बात, तो 1934 में, 1934 में। 1935 में यही बात जो है INC भी पहली बार बोल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ये मांग कर रही है, डिमांड सेम, क्या कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाना चाहिए, एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है डिमांड कर रहे हैं, किसके बिहाफ में, किसके बिहाफ में, तो INC के तरफ से जो है ये डिमांड कर रहे हैं क्या कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्लियर है। M.N. रॉय 1934, 1935 में कौन, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिमांड कर रहे हैं किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। लिख लिए ये, संविधान सभा होना चाहिए। अब ये जो डिमांड्स जो थी ये कब और कैसे कैसे एक्सेप्ट होने लगी, है ना। तो ये डिमांड के एक्सेप्टेंस के बारे में अगर देखें तो याद करो, मॉडर्न इंडिया में अभी पढ़ाया था मैंने ऑगस्ट ऑफर, याद आ रहा है। ऑगस्ट ऑफर क्या बोल रहा था, याद है किसी को, कौन दिया था ऑगस्ट ऑफर वैसे, और कब आया था, मॉन्टेग्यू। तो अगस्त घोषणा थी, अगस्त डिक्लेरेशन। लिन गो याद आ रहा है, 1940 में, है ना। तो 1940 में जो है ये अगस्त ऑफर में इन प्रिंसिपल जो है बात मान ली गई, मतलब सैद्धांतिक तौर पर बात मान ली गई क्या, कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा, संविधान का निर्माण होगा, परंतु कब, आफ्टर वॉर। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संविधान का निर्माण होगा। ये बात की गई किसमें, अगस्त ऑफर में। तो अगस्त ऑफर तो हालांकि क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, लेकिन पहली बार इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर क्या मंजूर कर ली गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा। संविधान का निर्माण होगा तो उसके लिए एक संविधान सभा भी बनेगी।
हालांकि इसको मुस्लिम लीग, कांग्रेस सबने जो है रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसमें बात की गई सबसे पहले इसके बारे में, है ना। सॉरी, एक चीज कंफ्यूजन हो गया, ऑगस्ट ऑफर में इन प्रिंसिपल अप्रूव किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये बात की गई थी किसमें, क्रिप्स मिशन में, सॉरी माय मिस्टेक ना, क्रिप्स मिशन में, हाँ इस समय बात की गई थी। और उसके बाद जब आ रहा है आपका क्या, क्रिप्स मिशन जो कि आ रहा है 1942 में, इसमें बात की गई, जिसके चेयरमैन कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, याद आ रहा है स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसमें सबसे पहले बात की गई कि भारत के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर बात हुई कि हाँ भारत के लिए संविधान बनना चाहिए, ये चीज बात हुई कब, अगस्त ऑफर में। अगस्त ऑफर के बाद फिर क्रिप्स मिशन आ रहा है, ये बोला कि संविधान होगा डेफिनेटली, लेकिन युद्ध के बाद होगा। तो ये चीज को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है लिखोगे डेट, 2 पॉइंट लिख लिए ना, तीसरा पॉइंट लिखना 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा लिखना 24 मार्च 1946, इस दिन क्या आएगा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। 3 मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन में, नाम लिख लेना तीनों के, है ना। पैथिक लॉरेंस, पूछता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, है ना। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये जो आया था पहले, फिर से आएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। फिर नाम लिखना क्या, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। कुछ पूछना, हाँ ये 3 मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन में, 3 मेंबर आए थे, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। लिख लिए। तो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, वो अपने साथ कुछ प्लान लेके आया, प्रोविजंस लेके आया। कैबिनेट मिशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन जो प्लान लेके आया था वो प्लान जो है मान लिया गया, है ना। वो प्लान क्या था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, वो लिख लेते हैं अपन। तो कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रोविजंस थे, प्रोविजंस थे। तो इसमें बोला गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बनेगी, है ना। अब ये संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे या मेंबर, दिख रहा है, लिख लिए नाम सबके, है ना, कितने सदस्य होंगे। तो बात की गई कि इसमें टोटल या कुल सदस्य कितने होंगे, 389, याद रहेगा 389 सदस्यों की बात की गई टोटल। इसमें से जो है ब्रिटिश प्रांत या फिर ब्रिटिश प्रोविंस, यहाँ से कुल सदस्य होंगे 296। कितने सदस्य, 296, कहाँ से, ब्रिटिश प्रोविंसेस में। और इसमें से जो है 292 होंगे कहाँ से, गवर्नर प्रोविंस से, मतलब ऐसे प्रोविंस जहाँ पर कौन है, हेड गवर्नर है ना। और 4 कहाँ से होंगे, चीफ कमिश्नर, सीसी लिख दे रहा हूँ ना, समझ जाना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से या चीफ कमिश्नर प्रांत से। 292 ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर हेड कौन है, गवर्नर है, प्रमुख कौन है, गवर्नर, ऐसे प्रांत से। और 4 कहाँ से हो रहे हैं, जहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रमुख हैं। अभी भी कितने बचे हैं, 93। तो ये 93 कहाँ से आएंगे, तो ये रियासतों से आएंगे, है ना, या फिर प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है, ऐसी व्यवस्था की गई। कुल कितना बोल रहा है, 389 ब्रिटिश प्रोविंस से और प्रिंसली स्टेट से। अब ये पहला प्रोविजन हो गया। दूसरा प्रोविजन लिखना, ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लगभग 1 मिलियन
है ना, 1 मिलियन पर एक रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, मतलब 10 लाख में जो है क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। ठीक, 10 लाख में एक प्रतिनिधि होगा, ठीक, ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जो है सीट्स को जो है 3 कम्युनिटी या 3 समुदाय में जो है पूरी सीटों का आवंटन किया गया था। सीटों का आवंटन जो था या एलोकेशन 3 समुदायों में किया गया था, कम्युनिटीज में। हाँ ठीक, तो कैसा होगा, एक था आपका मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा रखा गया जनरल, जो कि बाकी रेस्ट सारे आते थे इसमें, है ना। 3 समुदायों में क्या हो कर रहा है, ये सीटों का आवंटन कर रहा है, ठीक। और ये कैसे होगा आवंटन, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, याद रखना, जनसंख्या के अनुपात में जो है ये आवंटन या एलोकेशन हो रहा है, क्लियर। जनसंख्या के अनुपात में आवंटन हो रहा है, ठीक। फिर आओगे, इसके अलावा एक व्यवस्था और की गई थी कि ये जो अलग अलग समुदाय के सदस्य हैं, मतलब मुस्लिम सिख जनरल, इनके जो प्रतिनिधि हैं, है ना, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, चौथा पॉइंट है, रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन चुनेगा, देख लो इधर, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इनको कौन चुनेगा, तो उस ही कम्युनिटी का, जैसे मुस्लिम सिख या जनरल, उस ही कम्युनिटी का सदस्य, कहाँ का सदस्य, तो ये सदस्य होंगे कहाँ के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, समझे। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे इतने मुस्लिम हैं, इतने सिख हैं, इतने जनरल हैं, तो इनमें से अपनी कम्युनिटी के सदस्यों को कौन चुनेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स, और वो चुन के कहाँ भेजेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, समझ गए क्या बोल रहा हूँ, ठीक। वैसा ही है ना, मतलब इसकी जो मेथड है कैसी, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना। और मेथड कैसा इलेक्शन का, तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। नहीं समझ में आया, मेथड क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, मतलब ऐसा लिख लो कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रतिनिधियों का चुनाव उस ही समुदाय के सदस्यों के द्वारा होगा जो कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य होंगे, जो कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य होंगे, लिख लिए, है ना। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, तो लिख लो बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और मेथड कौन सी है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब पढ़ाऊंगा उस समय ये मेथड क्या है समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी लिख लिए रहो कैसे हो रहा है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनको चुना जाएगा, ठीक है। लिख लिए भाभी, लिख लिए थे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इन्हें चुना जाएगा, ठीक है, लिख लिए। तो ये तो हमने देख लिया कौन है, ये सारे ब्रिटिश प्रांत के होंगे, जो 296 हैं उनमें से चुने जा रहे हैं। लेकिन ये 93 में कौन होंगे,
रियासत के सदस्य, रियासत के सदस्य क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। कौन नॉमिनेट करेगा? रियासत के प्रमुख। तो लिख लोगे अगला पॉइंट कि रियासत के सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन कौन करेगा? रियासत प्रमुख या मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक, लिख लिए? तो इससे क्या चीज समझ में आ रहा है? नोट में लिख लो, यहां पर नोट करके। ये जो संविधान सभा बनेगी, है ना, क्या ये पूरी तरह से इलेक्टेड है? नहीं है। या क्या पूरी तरह से नामांकित है? नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बन रही है वो क्या है? हाफ या पार्शियली क्या है? इलेक्टेड, चुनी गई है। अर्ध तौर पर क्या है? चयनित है। और पार्शियली क्या है? नॉमिनेटेड है। ठीक है, लिख लिए नोट में। अब मेरे को दूसरी चीज बताओ कि ये जो लोग चुन के गए हैं, तो ये क्या पॉपुलर तरीके से चुन के गए हैं? देखो, ये जो इनको चुन के कौन भेज रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुनकर भेज रहे हैं, जो खुद भी कैसे चुने गए हैं? सीमित मताधिकार से, लिमिटेड फ्रेंचाइजी से चुने गए ना। और ये कैसे चुन के जा रहे हैं? मतलब इनडायरेक्ट वे में चुन के जा रहे हैं। तो ये पॉइंट एक लिख लेना कि संविधान सभा के सदस्य जो हैं चुने गए किनके द्वारा? राज्य विधानसभाओं के द्वारा, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तरीके से, जो कि स्वयं ही क्या है? सीमित मताधिकार से चुने गए हैं, जो कि स्वयं ही सीमित मताधिकार से चुने गए हैं। इसमें लिखना संविधान सभा के सदस्य मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स indirectly, who themselves were elected by the limited franchisee। मतलब पूरी तरह से जो है उन लोग खुद जो है भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि लिमिटेड था ना वोट भी उस समय, हर किसी को अधिकार नहीं था। लिमिटेड फ्रेंचाइजी, लिख लिए? चलिए, तो अब अगला हेडिंग दे दो, लास्ट हेडिंग आज का करते हैं कि कौन कौन चुन के गए, कितने कितने सदस्य थे। इलेक्शन जो हुआ किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। हेडिंग दे दो, इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के लिए निर्वाचन। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हो रहा है ये? तो याद रखना 1946 के जुलाई अगस्त में हो रहा है। 1946 के जुलाई अगस्त में हो रहा है निर्वाचन, जिसमें जो है कांग्रेस या आईएनसी को कितनी सीट मिल रही है? 208। लिख लो, 208 सीट आईएनसी को मिल रही है। मुस्लिम लीग को कितनी मिल रही है? 73 सीट्स, है ना। इसमें स्मॉल ग्रुप्स या फिर छोटे दल प्लस इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र तौर पर जो चुने गए हैं इंडिपेंडेंट, ये कितने हैं? 15 हैं। इंडिपेंडेंट जो है ये 8 थे, मतलब ये हो जाएंगे 7। छोटे दल से चुने गए कितने होंगे? 7 होंगे। ये सब जो है सदस्य जो चुन के गए हैं, मतलब कितने से बोल रहा हूँ? 296 में से, है ना। इनिशियली जो है शुरुआत में, नोट करके लिख लेना, इनिशियली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, है ना, या रियासतों के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं किए थे। किसमें? संविधान सभा में, है ना, भाग नहीं लिए थे, खुद को दूर रखा था इन लोग ने शुरुआत में। किसने? प्रिंसली स्टेट्स ने। इसके अलावा पूछता है क्वेश्चन कि
ये कितने हो गए टोटल, है ना 296 है, ये 296 में से 15 वुमेन्स थी मात्र, ध्यान रखना, है ना। पार्टिसिपेट नहीं किया, शुरुआत में भाग नहीं लिया किसने, प्रिंसली स्टेट्स में। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कितने सदस्य थे, तो कितने थे भाई, ये कितनी महिलाएं थी, सॉरी, तो 15 महिलाएं थी, ठीक है। हाँ 15 टोटल महिलाएं थी इलेक्शन में, ठीक। तो कल जो है हम इसके आगे का पोर्शन देखेंगे, वर्किंग